और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, एआई और डीप फेक पर सरकार का सख्त रवैया। अब 3 घंटे में हटेगा आपत्तिजनक कंटेंट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम बनाए गए हैं और उसके चलते हुए अब 3 घंटे के अंदर एआई और डीप फेक पर जो भी वीडियोस ऐसे पोस्ट किए जाएंगे जो ऑब्जेक्शनेबल होंगे, आपत्तिजनक कंटेंट होगा, उसको हटाया जाएगा। तो देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए अब नए नियम सरकार लेकर आई है। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी कंटेंट पोस्ट करने को लेकर पहले भी सरकार के नियम काफी सख्त रहे हैं, लेकिन अब एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। हरियाणा के फरीदाबाद की नीमका जेल में अयोध्या राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने के आरोपी अब्दुल रहमान की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या उसी बैरक में बंद रोहित गोदारा गैंग से जुड़े कैदी अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट ने की। हत्या की इनसाइड स्टोरी ये है कि राम मंदिर को लेकर दोनों कैदियों के बीच पिछले कई दिनों से बहस चल रही थी। घटना वाली रात अब्दुल रहमान गहरी नींद में था, तभी अरुण चौधरी ने उसका मुंह दबाया और नुकीले पत्थर से सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। हमले के दौरान तीसरे कैदी की नींद खुली, जिसने शोर मचाया। अब्दुल रहमान को तुरंत जेल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अरुण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। उधर बब्बू जट ने तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन रोहित गोदारा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। अब सवाल यह है कि जेल की हाई सिक्योरिटी में आतंकी की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। चाइनीज मांझे से होने वाली मौत पर हत्या की धारा जोड़ने के योगी के निर्देश के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है। लगातार छापेमारी का दौर भी चल रहा है और अब ड्रोन से स्ट्राइक की तैयारी है, यानी ड्रोन से पतंगबाजों पर कड़ी नजर रखी जाएगी कि कहीं वो चाइनीज मांझा तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। और देखिए, ये जो चाइनीज मांझे के चलते लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, उसी मामले में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी चाइनीज मांझा इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और उसी के चलते अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है और ये नजर अब ड्रोन के जरिए रखी जाएगी कि चाइनीज मांझा तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। मतलब हवा में उड़ते पतंगों की डोर जमीन पर थामे पतंगबाजों की अब खैर नहीं। यदि पतंग उड़ाने के दौरान चाइनीज मांझे का इस्तेमाल हुआ तो पुलिस सीधे उन तक पहुंच जाएगी। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में पुलिस बाजार में छापा मारते और चाइनीज मांझा ढूंढते नजर आ रही है। साथ ही पुलों, फ्लाईओवरों और तारों पर फंसे हुए मांझों को निकाला जा रहा है। राजधानी लखनऊ में तो पुलिस इस मांझे के खिलाफ फुल एक्शन में है। अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने भी पहले तो सभी दुकानों की तलाशी ली है, जहाँ पतंग बिकते हैं वहाँ छापेमारी की है। और इसके अलावा हम लोग सुरागरसी भी कर रहे हैं जो यहाँ पतंग के कुछ क्लब हैं। लेकिन अब छापे और मांझा निकालने में एक कदम आगे बढ़ते हुए ड्रोन से भी निगरानी की तैयारी है। तो पतंगबाज संभल जाए, वरना जेल जाने को तैयार रहें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दाल मंडी में चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन आज भी जारी है। दुकानदारों के प्रदर्शन और विरोध को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद रहती आई है, लेकिन इस विरोध के बीच लगने वाले मजहबी नारे प्रशासन के होश जरूर उड़ा रहे हैं। ये नारा उस वक्त लगा जब प्रशासन का बुलडोजर कल दाल मंडी में दाखिल हुआ था। दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया। एक दुकानदार पेट्रोल छिड़क कर आगजनी करने लगा तो कईयों ने इसे मजहबी रंग देने की भी कोशिश की। दाल मंडी में प्रशासन के सामने ये नई चुनौती है और इसे देखते हुए आज एक बार फिर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर कार्रवाई की गई। अपने भवन को खाली कर ले, आग ध्वस्तीकरण किया जाएगा। लेकिन आज मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, पोस्टर लगा दिए गए। चौक थाने पर व्यवस्था बनाई गई है, वहीं पर मीडिया ब्रीफिंग होगी और कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से ऐसा किया गया है। इन सब के बीच तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार जारी रही। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के पीरागढ़ इलाके में कार के अंदर 3 लोगों के शव मिलने का मामला अब और रहस्यमयी होता जा रहा है। शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ने के साथ कई नए खुलासे सामने आने लगे हैं। सबसे चौंकाने वाला खुलासा है रहस्यमयी तांत्रिक का, जिसे मौत से पहले तीनों मृतकों के साथ देखा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में घटना वाले दिन कार की आगे वाली सीट पर रणधीर के साथ एक बाबा बैठा है। तीनों मृतक बाबा को पहले से जानते थे और मौत से पहले उसी से मिले थे। पुलिस ने बाबा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तांत्रिक के कनेक्शन सामने आते ही कई सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल, ये लोग तांत्रिक से क्यों मिले? दूसरा सवाल, बाबा ने तीनों को मुक्ति का वादा किया था।
तीसरा सवाल, क्या ये तंत्र साधना थी? चौथा सवाल, क्या काला जादू की कोई साजिश थी? पांचवा सवाल, क्या जहर पिलाकर मार डाला गया? पुलिस ने सभी का पोस्टमार्टम करवा लिया है और रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण और मामले की असली सच्चाई सामने आ सकती है। अब देखना यह है कि इस रहस्यमयी मौत के पीछे का डरावना सच कौन सा आखिर सामने आता है।